रजनी को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा से उसकी ज़िंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आएगी। शुभम और विभा दोनों ही बचपन से रजनी के बिना अकेले कभी नहीं रहे। रजनी जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों साथ ही जाते थे। करण रजनी के पति एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। रजनी सब कुछ अकेले ही संभालती थी, तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। और परिवार बहुत संपन्न था, तो पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात की भी तो करण ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही ज़रूरी है। रजनी को भी लगा कि हाँ ठीक ही तो है, अगर मैं और करण दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। रजनी ने बहुत अच्छे से बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब रजनी की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेली ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज़ के लिए रजनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो रजनी, नई डिश खानी हो तो रजनी, हर चीज़ के लिए रजनी 24/7 तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने करियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले विभा को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा, और अब शुभम भी पढ़ाई के लिए चला गया। करण तो पहले से ही बिजी रहते थे, तो रह गई अकेली रजनी। सब कुछ था घर में, लेकिन रजनी को सुकून नहीं मिल रहा था। रजनी बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर लें। रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। रजनी, तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। रजनी ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। रजनी ने करण से बात की और वो भी रजनी के इस फैसले से सहमत हो गया। रजनी ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उसे पढ़ने आने लगे। करण रजनी को देखकर खुश हुआ कि वो अब व्यस्त रहती है, और शुभम और विभा ने भी रजनी के इस फैसले की तारीफ की। अब रजनी ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।